कोरोना से लोगों की जान को बचाने में गुजरात सरकार का विकास मॉडल पूरी तरीके से फेल है। क्या सरकार कोरोना के आंकड़ों को लेकर सही में कोई गोलमाल कर रही है? आखिर आंकड़ों के साथ क्यों घोटाला किया जा रहा है? पक्ष हो या विपक्ष, हर किसी के जहन में ये सवाल अवश्य उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि अस्पताल के आंकड़े जो रजिस्टर में दर्ज हैं वो अलग बयां कर रहे हैं और शमशान के आंकड़े कुछ अलग ही हैं। क्या है पूरी हकीकत? हमारे संवाददाताओं ने जानने की कोशिश की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गुजरात में सरकारी आंकड़े और अस्पतालों में शमशान में कोरोना की प्रक्रिया से होने वाले अंतिम क्रिया के आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। ये हम नहीं बल्कि सरकारी आंकड़े और शमशान गृह के आंकड़े ही बयां कर रहे हैं। गुजरात में अब तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 20 सितंबर तक 3,322 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन निर्दलीय नेता जिग्नेश मेवानी की माने तो गुजरात में मौत के आंकड़ों में गोलमाल दिखाई दे रही है, जबकि सच्चाई में ये आंकड़े काफी ज्यादा है। उसमें बेसिकली हो क्या रहा है, मान के चलिए मैं कोरोना का पेशेंट हूँ और मेरी किडनी भी खराब है, तो किडनी खराब होने के चलते मौत हो गई, इस प्रकार का चित्र खड़ा करते हैं। जबकि किडनी खराब थी पेशेंट की, हार्ट का उनको प्रॉब्लम था, डायबिटीज था, बीपी हाई रहता था, लेकिन मरे इसलिए है कि उनको कोरोना हुआ है। तो उनके बाकी के कॉम्प्लिकेशंस को आगे करके कोरोना का सच छुपा रहे हैं। तो मूलतः सरकार कोरोना के आंकड़े छुपा रही है और गुजरात सरकार की ओर किरकिरी ना हो, ये प्रयास है। जनता को कैसे बचाया जाए, ये प्रयास नहीं है। जिग्नेश मेवानी के जरिए लगाए गए इन आरोप पर जब गुजरात तक की टीम ने जांच शुरू की, तो इस जांच के लिए गुजरात तक की टीम राजकोट, जो इस वक्त गुजरात में कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहां पहुंची। यहाँ कोरोना मरीजों की हालत ये है कि अस्पताल में उन्हें बेड तक नहीं मिल रहा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजकोट शहर में अब तक 100 जितने कोरोना के मरीजों की मौत हुई है, लेकिन जब गुजरात तक की टीम इसकी सच्चाई के लिए राजकोट के अलग अलग 3 शमशान में पहुंची, तब यहाँ जांच की तो पता चला कि असलियत कुछ और ही है। मरने वालों की संख्या और सरकारी आंकड़ों में पूरा घोटाला है। राजकोट में 4 बड़े शमशान गृह हैं। गुजरात सरकार ने जहां अब तक 100 लोगों की मौत बताई है, वहीं राजकोट में 841 लोगों की अंतिम संस्कार हुए हैं। ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर सरकार कोरोना के नाम पर जनता की आंखों में धूल क्यों झोंक रही है। राजकोट के ही दूसरे शमशान जहां कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक हुए अंतिम संस्कार के आंकड़े और चौंकाने वाले हैं। रामनाथपुरा शमशान 539 लोगों की कोरोना प्रोटोकॉल से अंतिम क्रिया। मवड़ी शमशान 16 लोगों की कोरोना प्रोटोकॉल से अंतिम क्रिया। बापूनगर शमशान 188 लोगों की कोरोना प्रोटोकॉल से अंतिम क्रिया। नाना महुआ शमशान 98 लोगों की कोरोना प्रोटोकॉल से अंतिम क्रिया। શમશાનમાં ફર્સ્ટ બોડી અમારે છે ને ચોથા મહિનામાં આવેલી હતી, ત્યાંથી લઈને અત્યાર સુધીમાં અમારે કુલ 525 કે 25-27 જેવી બોડીની આજુબાજુનો ફિગર છે, જેટલી બોડી અમારે આવી છે। કોવિડની જ અમારે લગભગ સિવિલ અને પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ રાજકોટમાં જે પણ છે લગભગ બધે ત્યાંથી બોડી અમારે આવે છે। સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી પહેલાં ઇન્ફોર્મ કરે છે 1-1.5 કલાક, અથવા કોઈ બી પ્રાઇવેટ દવાખાનું એમાંથી 1-1.5 કલાક ઇન્ફોર્મ થાય છે, એ રીતે પછી અહીંયા બોડી આવે છે અમારે, અને પછી અમે અગ્નિદાહ કરાવી આપી છે। આજના દિવસમાં કેટલા કોવિડ ડેથ છે અને કેટલા લોકોનો અત્યારે અગ્નિ સંસ્કાર અપાયો છે? આજ સુધીમાં અત્યાર સુધીનું તમને વાત કરું તો 188ની આસપાસ અગ્નિદાહ છે અત્યારે આજની તારીખ સુધીનો। ये बात हुई राजकोट की। अब आपको लिए चलते हैं जूनागढ़। जब जूनागढ़ की गुजरात तक की टीम ने अस्पताल की जांच की तो हकीकत यहाँ भी अलग ही है। जूनागढ़ का हाल तो ये है कि खुद बीजेपी के नेता ही सरकारी आंकड़ों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। गुजरात सरकार के मुताबिक जूनागढ़ में कोरोना से मरने वालों की तादाद 32 दिखाई गई है, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं जूनागढ़ की सिविल अस्पताल का वो रजिस्टर जिसमें अस्पताल में कोरोना की वजह से भर्ती हुए लोगों की जानकारी के साथ कितने लोगों की मौत हुई है वो दर्ज है। जूनागढ़ सरकारी अस्पताल में पिछले 44 दिनों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना वार्ड में कोरोना की वजह से हुई है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में उसे 0 ही दिखाया जाता है। इसीलिए अब कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के जूनागढ़ के स्थानीय नेता भी सवाल उठा रहे हैं। सरकार द्वारा जाहिर किए गए मृत्यु आंक में और रियल में डिफरेंस है।
पता नहीं सरकार मृत्युआंक क्यों नहीं दे रही है, उसके पीछे कोई रीज़न होगा, ज़रूर कोई कारण होगा। लेकिन सिविल हॉस्पिटल में डेली 3-4 लोगों की जो डेथ हो रही है, इस हिसाब से ये अंक क्यों छुपाया जा रहा है पता नहीं है। क्योंकि सरकार के द्वारा जो वेबसाइट में प्रसिद्ध किए जाते हैं लगभग 40 दिन से 0-0 दिखा रहे हैं। इस बात का पब्लिक को मुश्किल ये है कि इस बात से पब्लिक में जो डर होना चाहिए, कोरोना का डर होना चाहिए, वो डर नहीं रहा है और डर नहीं होने की वजह से ये कोरोना बढ़ रहा है। देखिए, ये है कोरोना वार्ड का रजिस्टर जिसमें मृत्यु होने वाले के नाम, उम्र, पता और किस वजह से मौत हुई है वो लिखा गया है। पर सवाल ये है कि इसमें से ज्यादातर मृत्यु सडनली कार्डियक रेस्पिरेटरी अटैक से ही बताई गई है, जिसे मौत की प्रमुख वजह भी बताया गया है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि क्या सडनली कार्डियक अटैक से इतने लोगों की मौत आम दिनों में तो नहीं हो रही थी? अगर कोरोना की वजह से ही ये अटैक होता है तो फिर मृत्यु का कारण कोरोना क्यों नहीं माना जा सकता? हमारे पास आए कोरोना वार्ड के रजिस्टर बुक में 44 दिनों में से 280 से भी ज्यादा मौत दर्शाई गई है। लोग सवाल कर रहे हैं कि सरकार मौत के आंकड़े क्यों छिपा रही है। वहीं जूनागढ़ जिला कलेक्टर का कहना है कि यह कोरोना के साथ अन्य रोग के कारण ज्यादातर मौत हुई है। प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है, लोगों का ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवाना चाहिए ताकि उनकी जान बच जाए। સમયના આંકડાઓ છે એમાં છે લોકોએ એને એક ભયાનક વલણ આપવા માટેનું જે છે ફક્ત કોવિડના આંકડા કરીને કીધા છે। એમાં કોવિડ છે, કોવિડ સાથે કોમોર્બિડિટી, એના સિવાય જે અલગ અલગ બીજા હોસ્પિટલ છે, એક ટર્શરી કેર સેન્ટરનું જે હોસ્પિટલનું ડેથ જે છે એ રીતનું એ છે, ફક્ત કોવિડના ડેથ નથી। जूनागढ़ के बाद अब बात करते हैं वडोदरा की, जहां प्रतिदिन 100 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए जाते हैं। और गुजरात सरकार के आंकड़ों की बात करें तो आज तक 171 लोगों की मौत हो चुकी है। मगर सभी शमशान में जिस तरह से कोरोना के प्रोटोकॉल के मुताबिक अंतिम क्रिया में डेड बॉडी की तादाद बढ़ी है, वो कुछ और ही हालत बयां कर रही है। वडोदरा के सबसे बड़े खास वाड़ी शमशान में सभी चिता पर कोरोना संक्रमित मरीजों का अग्नि संस्कार हो रहा है। एक तरफ सरकारी सूत्र प्रतिदिन 2 से 3 लोगों के मौत की वजह कोरोना बता रहे हैं, मगर प्रतिदिन 30 से ज्यादा शव शमशान में आने से अग्नि संस्कार के लिए भी वेटिंग चल रहा है। जितना बड़ौदा के बाहर के दर्दी है और कहीं सस्पेक्टेड हो या नॉन कोविड डेथ हो या कोविड डेथ हो, उसको पूर्णतः पर्याप्त कोविड गाइडलाइंस फॉलो करके उनका डेड बॉडी डिस्पोजल बड़ौदा सिटी में ही उनका होता है। इसलिए कुछ जगह ऐसा दिखता होगा कि नंबर्स में तफावत हो, ये इस कारण से। दूसरी बात, वेटिंग मिनिमाइज करने की, हमने जैसे हमारा सबसे बड़ा स्मशान है, उधर अभी तक गैस के चिता से डेड बॉडी डिस्पोजल होता था। हमने लकड़ा का भी बाकी 13 जितना चिता है, अभी कुल 16 चिता है, उसमें 3 गैस से चलता है, बाकी 13 जितना लकड़ा से चलता है, वो भी अब एक्टिवेट किया है, जिसके कारण से किसी को वेटिंग करने की ज़रूरत ना हो। गुजरात के विकास मॉडल को बचाने के लिए छुपाए जा रहे हैं कोरोना से मौत के आंकड़े, लेकिन सवाल ये भी है कि ये तो महज 3 शहर का हाल है। अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों का हाल तो बुरा क्या बदतर है। सरकार जरूर कुछ दाल में काला है। गुजरात तक के लिए वशिष्ठ शुक्ला, भार्गवी जोशी, गोपी घांगर और नीलेश शांग्या की रिपोर्ट। तो देखा आपने, जमीनी हकीकत कितना कुछ अलग बयां कर रही है। हो ना हो, ये पूरी सरकारी सिस्टम जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम जरूर कर रही है और इससे शायद गुजरात की जनता गुमराह भी हो रही है। यदि आपको हमारा ये खास रिपोर्ट अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गुजरात की बाकी सारी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए गुजरात तक। अभी बस इतना ही। नमस्कार।